दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की। जानेंगे कि फ्यूचर में इसमें कितनी ग्रोथ हो सकती है, इसका बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है और क्या फ्यूचर में ये स्टॉक हमें मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। साथ ही मैं जो भी आपको स्टॉक्स के बारे में बता रहा हूँ, ये कोई भी सेल या बाय रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के प्रोडक्ट या सर्विस की। कंपनी क्या बिजनेस करती है और कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या होगा, एट्सेट्रा। तो आप सबको पता होगा कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलायंस से डीमर्ज हुई है और इनका मेन बिजनेस इंडिया के अंदर फाइनेंशियल सर्विसेज को केटर करना है। रिलायंस से डीमर्ज होने के बाद कंपनी ने अभी तक लगभग 28% के आसपास का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में अगर बात करें तो कंपनी ने लगभग 10% का रिटर्न दिया है। पिछले 6 महीने में कंपनी ने अगेन लगभग 10% का रिटर्न दिया है। पिछले एक महीने की बात करें तो कंपनी ने लगभग 7.4% का रिटर्न बना के दिया है। और पिछले 5 दिन की बात करें तो कंपनी ने लगभग 6.18% का रिटर्न बना के दिया है। कंपनी लेंडिंग, इंश्योरेंस बुकिंग, पेमेंट्स बैंक और पेमेंट सॉल्यूशंस, ये 4 तरीके की फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। लोन की बात करें तो कंपनी पर्सनल लोन प्रोवाइड करेगी सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड एप्लीकेंट दोनों को। यानी कि अगर आप नौकरी करते हैं तो भी, और अगर आप कोई छोटा मोटा बिजनेस करते हैं तो भी आप जियो से लोन ले पाएंगे। और पर्सनल लोन के लिए आपको 30,000 रुपये से ही लोन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको किसी भी तरीके का फिजिकल डॉक्यूमेंट्स या बैंकों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए कंपनी बस आपका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और पैन की डिटेल्स मांगेगी और उसके बाद आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड कर देगी। लोन का जो दूसरा सेगमेंट है वो है कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन के अंदर कंपनी उन कस्टमर्स को केटर करेगी जो कि फर्नीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या अदर चीज़ें लेना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है। उस कंडीशन में कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन भी जियो प्रोवाइड करेगी। साथ ही साथ आपको ज़ीरो कॉस्ट ईएमआई का भी ऑप्शन कंपनी प्रोवाइड करेगी। लोन की जो तीसरी कैटेगरी होगी वो मर्चेंट के लिए होगी, जहां पे मर्चेंट अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है और उसको 10 लाख रुपए तक का लोन इसके अंतर्गत मिल सकता है, सब्जेक्ट टू जियो प्लेटफॉर्म। कंपनी का दूसरा बिजनेस वर्टिकल इंश्योरेंस ब्रोकिंग का है, जहां पे उसने 27 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ पार्टनरशिप की हुई है। और ये डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट तरीके के इंश्योरेंस लाइक लाइफ इंश्योरेंस, ऑटो इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीज़ें प्रोवाइड करेंगी। तो रेंज बहुत वाइड होने वाला है। कंपनी का तीसरा बिजनेस वर्टिकल पेमेंट्स बैंक का होगा। वैसा ही पेमेंट बैंक जैसा कि आपने एयरटेल पेमेंट बैंक या अदर फिनटेक कंपनीज लाइक फ़ोनपे, पेटीएम एट्सेट्रा का देखा होगा। आपने एयरटेल पेमेंट बैंक का नाम सुना होगा। ये कुछ वैसी ही सिमिलर पेमेंट बैंक्स एप्लीकेशन होगी जो कि आपको एक डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड करेगी। इसके थ्रू आप यूटिलिटी बिल्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस, इंटरनेट बिल्स एट्सेट्रा पे कर सकते हो। ये एक मिनी बैंक की तरह काम करेगा और सब कुछ ऑनलाइन होगा। आपको इस बैंक के अंदर खाता खुलवाने पर इंटरेस्ट भी मिलेगा।
फ्री मनी ट्रांसफ़र जैसी सर्विसेज मिलेंगी और वन क्लिक बिल पेमेंट्स जैसी सर्विसेज मिलेंगी। इसके बाद फोर्थ वर्टिकल होगा पेमेंट सॉल्यूशंस का, जहां पे आपको डायनेमिक क्यूआर का पूरा इकोसिस्टम मिलेगा। मर्चेंट्स के लिए ऐप लॉन्च किए जाएंगे। जियो वॉइस बॉक्स मिलेगा, जैसा कि अभी आप फिनटेक कंपनीज लाइक फ़ोनपे, पेटीएम के साथ देख सकते हो। नॉर्मली मर्चेंट के पास फ़ोनपे, पेटीएम के स्पीकर्स रखे होते हैं। आप जब उनके पास से कोई भी चीज़ की शॉपिंग करते हो तो नॉर्मली आप अपना क्यूआर स्कैनर खोल के उनके क्यूआर को स्कैन करते हो और उसके बाद अमाउंट डाल के पेमेंट कर देते हो। ठीक ऐसा ही सॉल्यूशन जियो भी आपको अपनी पेमेंट सॉल्यूशंस के वर्टिकल के अंदर देने वाला है। तो आज के टाइम की फिनटेक कंपनीज लाइक फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, इनको जियो की तरफ से एक बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा पेमेंट बैंक के अंदर ये एयरटेल पेमेंट बैंक जैसे एग्जिस्टिंग प्लेयर को चुनौती देगा, लेकिन इनका सबसे बड़ा बिजनेस रिलायंस इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स लिमिटेड की तरफ से आएगा, जहां पे इन्होंने एएमसी बिजनेस को प्रपोज किया है कि जॉइंट वेंचर है ब्लैक रॉक के साथ। एएमसी इंडस्ट्री में ऑलरेडी कंपटीशन पीक पे चल रहा है। ऐसे में जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक की पार्टनरशिप एएमसी के स्पेस को डिसरप्ट करने का काम कर सकती है। आपको ये भी बता देता हूँ कि जियो और ब्लैक रॉक ने 50-50% की जॉइंट वेंचर के अंदर पार्टनरशिप की है। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एसेट मैनेजर है और जियो ब्लैक रॉक के साथ पार्टनरशिप करके मैदान में कूदेगा। कुछ ना कुछ बड़ा ही होगा। तो वैसे भी जियो अपनी मोनोपोली के लिए जाना जाता है। जहां भी रिलायंस अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ आता है, इंडस्ट्री में छोटे प्लेयर्स वाइप आउट हो जाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं कि जब जियो अपना एएमसी का बिजनेस इंडिया में लेकर आएगा तो छोटे प्लेयर्स के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।